गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक ठीक कीजिए। आवाज़ से प्रॉब्लम आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी ठीक है? यस सर। यही सर ठीक है। सर जो जावा बुक मतलब 8 से पहले है तो वो तो सर वर्थलेस हो गया सर। एक बुक है सर मेरे पास जो जावा 6 है शायद। वर्थलेस तो नहीं है, जैसे जो फिलॉसफी है तो वो पढ़ा जा सकता है, मतलब उसमें। ओप्स से रिलेटेड ना सर। हाँ, वो सब पढ़ा जा सकता है, ओके सर। लेकिन जितना लेटेस्ट होगा उतना अच्छा रहता है एक तरह से देखा जाए तो। यस सर। वैसे तो कभी कभी आजकल बुक लेना नहीं लेना भी एक हो जाता है, मतलब अगर ठीक है कोई, मतलब अगर वो जल्दी जल्दी अगर आप किताब पढ़ने का आदत है देन इट्स फाइन, इट्स गुड, है ना। यस सर। क्योंकि जो रेलिवेंसी जब तक रहता है चीजों का तब तक वो ये तब ठीक रहता है। तो बट ऐसे भी बहुत सारे बुक है, आप देखिएगा चेंजेस कम रहता यस सर, है ना। चेंजेस तो चेंजेस बहुत वगैरह कम जैसे रहते हैं। नया जो अपडेटेड किताब होगा, ठीक है, तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होगा। उससे तो बढ़िया सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही रिलाय रहे हाँ, सबसे अच्छा तो वही रहता है। बट फिर वही है ना कि जैसे ये जो प्रोडक्ट्स है हमारा, तो हैं। यस सर। प्रोडक्ट्स मतलब जनरली क्या होता है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करता है ना। तभी जैसे ये जावा को वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे एकदम थरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत से डिस्कस नहीं होगा, तो उसके लिए तो कोई ना कोई ऑथर को पकड़ना ही पड़ेगा ना। हम्म। तो मतलब दोज काइंड ऑफ बुक्स आर गुड। जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब अगर आपने लिया तो वो ऐसा ऐसा किताब होता है जो 10-10 साल तक चल सकता है, ठीक है, बीस यस बीस सर। साल तक चल सकता है ना, मतलब सेम बुक। अब जैसे मेरे पास में डीबीएमएस जो है, उसमें क्या है कि कुछ अब ये चैप्टर्स एडिशनल आ गया अब नया बुक्स में, है ना, वो नहीं मेरे पास। लेकिन अदरवाइज बाकी कंटेंट सिमिलर है, मैंने मिला के देखा है, किताब सिमिलर ही है, ठीक है। वैसे मेरा सी का जो एनसीसी है मेरे पास में, या लेटेस्ट सी जो मेरे पास में, उसमें से मोर और लेस चैप्टर सेम ही है। तो वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑथर्स ने डाल दिया है वहाँ पे, तो जो या तो आता है हम लोग को या आराम सीखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सीखा जा सकता है ना। यस सर। जी। सर वो जो प्रॉब्लम कर रहे थे सर उसमें तो सर एडमिन लेवल पे था सर। मतलब बैंकर सर। अगर सर वो एक कस्टमर लेवल पे अगर उसको सर अगर आगे प्रोसीड किया जाए तो फिर क्या क्या सर मतलब उसमें हम पॉइंट आउट मतलब कंसर्न करेंगे सर किस किस पॉइंट पे सर। नहीं, अब उस में कस्टमर लेवल पे किया जाएगा तो अब जैसे भी ये क्या बोलते हैं, अमाउंट को ट्रांसफर करने ये सब चीज का ऑप्शन देना पड़ेगा वहाँ पे, यस सर। है ना। मतलब जैसे कस्टमर जो यूज करता है वो सब ऑप्शंस वहाँ पे यस डाल सर। देना होगा, यस सर। ठीक है। तो अमाउंट ट्रांसफर करने का, अपना बैलेंस देखने का, जैसे ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस देखने का था ही यहाँ पे, है ना। तो यस वहाँ पे सर। जैसे हमको लिखना पड़ता था कि अकाउंट नंबर देना पड़ता था हम लोग यस सर। को, प्रिंट अकाउंट मान लीजिए ना, तो प्रिंट अकाउंट में सबसे पहले चेक करना पड़ता था कि वो अकाउंट है कि नहीं, तो हमने चेक अकाउंट में डाला हुआ था, तो यस सर। अकाउंट दिया जाता और ये पता कर लिया जाता कि वो मतलब वो आदमी का अकाउंट है कि नहीं, अगर है तो उसके बाद में आगे बढ़ते थे, नहीं तो नहीं। तो इसमें वो चेक करने की जरूरत ही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जिस अकाउंट से आपने लॉग इन किया हुआ है, एक बार वैलिडेट हो गया तो वो यस सर। नंबर सारा काम करेगा, ठीक है। यस सर। तो वैसे अगर एक मतलब यस सर जैसे कस्टमर लॉगिन करेगा तो फिर उसका सारा प्रिविलेज मिल जाएगा। हाँ, मतलब अपना अकाउंट से रिलेटेड वो जो जो काम कर सकता है वो कर सकेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे स्टेटमेंट देख सकेगा, उसके बाद में अगर ट्रांसफर करना है कुछ अमाउंट तो वो सब ट्रांसफर कर सकेगा, तो ये सब चीजें, ठीक है, डाला जा सकता है। यस सर। चलिए, तो अभी आपका टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे ये दोनों तो सेम ही चीजें, कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते यस हैं सर। इसको।
तो मोस्ट प्रोबेबली शायद हमने पहले किया भी होगा या नहीं भी किया, तो चलिए देखते हैं उसको। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग मेथड के नाम से एक पैकेज बना लेते हैं। यस चलिए, तो इसी के अंदर जो करना वो करेंगे हम यहाँ पे। सर, जो प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया सर उसमें लगभग जो जावा है उसको वो सारा मतलब वही प्रॉब्लम एक तरह से हो गया है सर। अच्छा, हाँ ठीक है। और लगभग लगभग वही है, मतलब जितना ओपीएस है इसमें सब चीज है ही लगभग, तो है ना। यस सर। तो चलिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए, अभी जो ये मतलब ओपी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये भी था ना कि प्रोग्रामिंग को ज्यादा सेंसिबल बनाया जाए, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए एक्चुअली, ठीक है। दैट वाज वन ये यस ऑब्जेक्टिव सर। ऑफ ओपी, है ना। तो सी कोई बुरा थोड़ा नहीं था, सी भी ठीक ठाक था, सी भी अच्छा चल रहा था, है ना। तो लेकिन इसमें किया गया कि हाँ, जैसे आप बड़ा बड़ा लेवल पे आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो उसको और सेंसिबल बनाया जाए और प्रैक्टिकल बनाया जाए चीजों को, है ना। तो यस सर। अब सबसे पहले तो देखिए, नाम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली में, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा दो तीन इंस्टांसेस आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जब किसी को अपना बच्चा को नाम देना होता है तो बहुत मुश्किल होता है बच्चा का नाम ढूंढना, ठीक है। अगेन, अगर यस सर। कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, नाम कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता बहुत है इम्पोर्टेंट है। है ना। यस तो सर। डोमेन नेम में यूनिक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपनी नेम में यूनिक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है। यस ट्रेडमार्क सर। अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसमें यूनिक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, तो नेम कोलिजन कभी भी हो सकता है, ठीक है, नेम कोलिजन तो कभी भी हो सकता है। और अब जैसे मतलब कोई सिमिलर टाइप का काम करना है हम लोग को, है ना। जैसे मान लीजिए, हमको क्या करना है, हमको ऐड ही करना है, ठीक है, हमको सम ही निकालना है, ठीक है। बट मान लीजिए एक फंक्शन बनाना है जहाँ पे हमको सम बनाना है दो नंबर का, ठीक है, आई एन टी ए एंड आई एन टी बी का, ठीक है। यस फिर सर। उसके बाद हमको मान लीजिए सम ही निकालना है, फिर से सम ही करना है तीन का, ठीक है। तो क्या हो यस जाता सर। था कि आप एक नाम का फंक्शन नहीं बना सकते थे शुरू में, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था, यस सर। ठीक है। अब इतना भी अगर काम करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाम चेंज कर देना होगा। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको सम, कुछ मतलब आइडेंटिटी ऐसे में करके, कुछ हाँ, चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको कुछ चेंज करना होगा, सम थ्री यस नंबर्स, सर। ऐसे करके, ठीक है। तो ये यस सब सर। करना पड़ता था। तो जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं लगता था, हो सकता है कि ऐसा मतलब पांच पांच दस दस फंक्शन बनाना पड़े, ठीक है। तो जिसका थोड़ा सा मतलब पर्पस हल्का हल्का अलग हो, सब मतलब सबका पर्पस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो ये मतलब मेथड ये ओवरलोडिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि सेम नेम बट डिफरेंट उसका सिग्नेचर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। सेम नाम यस का सर। फंक्शंस बार बार बना सकते हैं बट उसका सिग्नेचर अलग होना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम नेम और एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर से फंक्शन नहीं बन सकता, है ना, ठीक है। तो मतलब मेथड ओवरलोडिंग इज बेसिकली, ठीक है, कि आपको सेम नाम से फंक्शन आप बना सकते हैं बट उनका सिग्नेचर अलग होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एग्जांपल देखना, तो एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, नाम ही देते हैं छोटी मेथड ओवीआर डॉट जावा, ठीक है। तो पैकेज बन गया ऑटोमेटिकली। चलिए ठीक है, क्लास मेथड ओवरलोडिंग, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे मेथड्स बनाना पड़ेगा हम लोग को मल्टीपल। तो सपोज void, या यू कैन ऑलवेज यूज int, अगर रिटर्न, या चलिए void ही यूज कर लेते हैं, void void sum and int a comma int b। तो यहाँ पे सिंपली या तो आप रिटर्न कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। string system dot out, या चलिए वो कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रिटर्न ही कर लेते हैं, लेट्स गिव द रिटर्न टाइप है int। अब देखिए, प्रैक्टिकली दिस इज अ वेरी स्मॉल फंक्शन एक्चुअली, ठीक है, प्रैक्टिकली काफी स्मॉल फंक्शन है, ठीक है। तो यस सर। बट अभी दिखाने के लिए जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है फिलहाल, ठीक है। तो int सम, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम को ही समझना पड़ जाता है, फीचर को ही समझना पड़ जाता है ना, ठीक है, ये भी होता है कभी कभी। तो int सम, और ये रेलिवेंट है, ये जो हम लोग अभी देख रहे हो रेलिवेंट है, कि जो मेन मीनिंग है इसका वो समझ में आ जाएगा। b कमा int सी, रिटर्न, ठीक है, a प्लस बी
प्लस सी, तो लाइक दिस है ना ये दो फंक्शन। अब मेन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जैसे तीन वेरिएबल हम लोग यहाँ पे देते हैं, a इज इक्वल टू पहले से डाल देते हैं 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। सॉरी, ठीक है, तो ये डाल दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एंटी प्रिंटलन द सम ऑफ a एंड b सर ऑफ सर इज प्लस, अब हम उस मेथड को कॉल कर देंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे सम, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर में a प्लस b, ठीक है। बट सी देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां पे साफ साफ बोल रहा है कि ये जो सम है ये स्टैटिक नहीं है, देखिए ना। अच्छा नहीं, पहले तो बोल रहा है कि द मेथड दिस इन द टाइप मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट्स int, पहले तो बोल रहा है, ठीक है। तो बट हम लोग तो यहाँ पे int यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ तो एक गलती मैंने किया है। सर वो मतलब अब अच्छा पैरामीटर, आर्गुमेंट तो हाँ हमने यस सर प्लस कर दिया ना, ठीक है। बट स्टिल यस देखिए, तो अब क्या आ रहा है, अब दूसरा चीज आ रहा है यहाँ पे ना, कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड सम, ठीक है। तो देखिए अभी सर कंफ्यूजन कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको भी स्टैटिक बनाते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं सही ढंग से। यस सर यस सर तो देखिए क्योंकि ये स्टैटिक है ना, तो ये स्टैटिक है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो भी कंटेंट होगा, मतलब डायरेक्टली जब यूज करते हैं, मतलब सीधे सीधे, हाँ अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते थे और ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर यूज करते हैं देन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, देन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। जैसे अगर हम इसी क्लास के अंदर में, जैसे अभी ऐसे ही मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसको काट देंगे हम लोग। तो सपोज हम लोग यहाँ पे METHOD मेथड ओवरलोडिंग m इज इक्वल टू न्यू मेथड ओवरलोडिंग ऐसा करके बना दिया। अब इसके थ्रू आप चाहे तो a डॉट सम कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके थ्रू अगर आप कॉल करना चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। यस सर सॉरी नॉट ए, एम था ना वहाँ पे आगे, एम डॉट सर एम डॉट। यस सर तो अब वो ये दूसरा ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोल रहा होगा कि जो वैल्यू मिल रहा है उसका कुछ नहीं कर रहा है, जो भी है, ठीक है। द स्टैटिक मेथड सम फ्रॉम दिस शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। ये असल में, थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, स्टैटिक को। मतलब अगर एक नॉन स्टैटिक मेथड होगा, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट इन स्टैटिक मेथड्स, है ना। ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, यूज होगा, लेकिन आपको जब तक एक आप मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते, देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ बना, ऑब्जेक्ट यहाँ बना और उसका ये यस सर रेफरेंस है, ठीक है। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल करेंगे ना, तब तक काम नहीं करेगा ये, ठीक है, इन द स्टैटिक मेथड्स, रिमेंबर, ठीक है। तो यस सर अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है बिना ये बना के, ठीक है, बिना ये बना के अगर डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है, इन स्टैटिक मेथड्स, जैसे देखिए अगर इस सम को यहाँ कॉल करना हो तब कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अगर ये भी स्टैटिक नहीं होता था और ऊपर वाला जो सम है अगर उसको मुझे यहाँ नीचे कॉल करना पड़ता था, या जैसे देखिए उसको भी स्मार्टली तो हम लोग कॉल कर ही सकते हैं। देखिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग a प्लस बी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग a प्लस बी वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस ऑल्सो सम, ठीक है, a कॉमा बी, ये भी तो लिखा जा सकता है, देखिए, है ना, कि, यस ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस मेथड को यहाँ पे बुला दिया, ठीक है, और ये ए और बी का वैल्यू हमने इसको पास कर दिया, तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये इन दोनों का सम रिटर्न कर देगा, और फिर सम आएगा उसको हम लोग सी के साथ में ऐड कर देंगे, देखिए, ठीक है। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट। तो देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, ठीक है, यहाँ तो आराम से यूज हो गया, देखिए कोई स्टैटिक नॉन स्टैटिक का बात नहीं कर, बट जैसे आपने यहाँ पे यूज किया है देन वो क्या बोल रहा है, वो स्टैटिक वाला बात यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कि कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस ऐसे करके, है ना। तो अगर नॉन स्टैटिक मेथड है उसमें मतलब फंक्शन डायरेक्टली नाम से कॉल होगा, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने का, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस से कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। यस बट इफ द फंक्शन इज स्टैटिक, तो वो या तो स्टैटिक फंक्शन को ही डायरेक्टली कॉल कर सकता है या ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी हो जाता है ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो अभी तो इसको हटाते हैं हम लोग और स्टैटिक रहने देते हैं उसको, मेथड ओवरलोडिंग को फिलहाल समझने के लिए। तो ये जो तरीका है ये लगभग लगभग आप बोल सकते हैं सी प्लस प्लस का तरीका है फिलहाल जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सी प्लस का तरीका है, बिकॉज सी प्लस में हमारा मेन जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टैटिक है तो ऑब्वियसली हमको बाकी को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा फिलहाल। तो स्टैटिक मीन्स सर समथिंग दैट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, है ना। यस सर
सर पहले सर आप इन दोनों में कोई एक को स्टैटिक नहीं किए हुए थे सर, सम के दोनों सम में? नहीं, दोनों ही पहले तो स्टैटिक नहीं था, दोनों स्टैटिक नहीं था, ठीक है, फिर मैंने कर दिया, दोनों को ही कर दिया था, ठीक है। और यस थोड़ा सर। देर के लिए इसको ओपन करके हमने देखा था, बिकॉज हम नीचे में वो लिखना चाह रहे थे, वो जो ऑब्जेक्ट वाला मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। यस सर। तो चलिए फिलहाल ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं, तो अभी सब चीज ठीक ठाक लग रहा है, देखिए ना। और सिर्फ यहाँ पे सी का वैल्यू, अच्छा अभी तक यूज नहीं किया वो बोल रहा है, बिकॉज ए एंड बी का तो सम निकाल लिया हमने, और अब यहाँ लिखते हैं system डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन, तो सम ऑफ ए बी एंड सी लिखते हैं, sum of a comma b and c is sum a comma b comma c। तो देखिए अगर किसी को ये नहीं पता है ना, ऊपर वाला पार्ट पता नहीं, देखिए मेनी टाइम्स इट हैपेंस, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा है। अब देखिए वो यस सिक्वलाइट सर। जो सुबह में मैं ट्राई करा था वो भी हो गया, वो भी जो रिलेटिव कैसे कॉल करेंगे वो भी आराम से हो गया था। तो यस देखिए सर। लेकिन वो जो क्लास था ना, वो जो क्लास हम देख रहे थे, तो यस सर। उसमें तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन है एक्चुअली में। उसमें कंफ्यूजन क्या है, मैं ऐसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज द कंफ्यूजन ओवर देयर। सर जब हो रहा था तो आपको मतलब बताना पड़ रहा था कि ये सेम फोल्डर में है? नहीं वो फिर हो गया, फिर बाद में वो आ गया, वो मतलब एक्चुअली जहां से आप प्रोग्राम रन कर रहे थे ना, आई वाज रनिंग फ्रॉम जावा फोल्डर, ठीक है, मतलब यस सर। पैकेज जहां से स्टार्ट होता उस जगह उस फाइल को रखना था, तो उस जगह फाइल को अच्छा हाँ, रखना। ये सर आप मतलब उसको क्लास फाइल में रखना था शायद हाँ आपको। उसको मैंने अंदर डाल दिया था, तो अंदर डाल दिया था तो यस फिर सर। क्योंकि हम लोग तो एक्चुअली वो जावा फोल्डर से रन कर रहे थे सब चीज को, है ना, ठीक है, तो यस सर। वो परेशानी हो रहा था, वो प्रॉब्लम हो रहा था। यस सर। तो बाद में वो किया तो हो गया। तो अभी देखिए उसका कनेक्टर जो है वो भी मैंने डाल के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये रहा। तो इसको जैसे यहाँ पे अगर खोल के देखते हैं जार फाइल को, तो देखिए ये भी वही किया है, ये भी org SQLite, ठीक है, और देखिए तो इसके पास अलग अलग है, देखिए तो अगर आप JDBC 3 में जाते हैं तो JDBC 3 का भी ये बनाया हुआ है, देखिए ना। यस JDBC सर। 4 में जाते तो अब ये कब चुनेगा वो पता नहीं हम लोग को, ठीक है। तो हालांकि यस जब सर। मैंने जो कॉन रेफरेंस था, कॉन का कनेक्शन का रेफरेंस, उसको जब मैंने प्रिंट करके देखा तो वो दिखा रहा था JDBC 4 क्लास, ये वाला दिखा रहा था, ठीक है। तो यस इन सर। विच कॉन्टेक्स्ट, मतलब कब ये JDBC 3 यूज करेगा, कब 4 यूज करेगा, पता नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे ये इसका बना रहा था, है ना, इसका इसका यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जब भी सब फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वी आर गोइंग इनसाइड इट, ठीक है, हम जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा होगा अंदर में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्लू मिल रहा है ना आजकल, मतलब यस थोड़ा सर। हम लोग को ये आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इस लेवल पे नहीं करते थे काम, ठीक है, इस लेवल पे नहीं करते काम तो कभी नहीं समझ में आता आर्किटेक्चर कि एग्जैक्टली यस अंदर सर। में क्या हो रहा है ना, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, हम लोग भी रट लेते थे। लाइक अभी हम्म। भी मतलब वहां पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं जाके, ठीक है, ऑल्दो दीज टीचर्स आर टीचिंग फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब मेरा आने से पहले से कोई कोई टीचर ऐसा है जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और उस समय से यस वो लोग सर। जावा पढ़ा रहे हैं, जावा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ना। तो ये तो नाउ दीज पीपल आर सेइंग कि कनेक्शन इज अ क्लास, अभी बच्चा लोगों को बताता है कनेक्शन क्लास है और कौन जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यस बट सर। अब मान लीजिए जब स्टूडेंट्स भी तो मतलब उतना वो नहीं है ना, ध्यान नहीं देने वाला, जैसे उसमें से मुश्किल से 4-5 स्टूडेंट होता है, मतलब स्ट्रेंथ होता है लगभग 50 का वहाँ पे। तो 50 में यस से तो सर। मान लीजिए जब तक जावा में आता है तब तक तो 30 तो क्लास ही नहीं करता है, ठीक है, 30 से ऊपर तो ऐसा होता है जो क्लास ही नहीं कर रहा है, मतलब वो लोग को मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो लोग को सर्टिफिकेट यस सर। चाहिए, मतलब ही नहीं, वो लोग क्लास ही नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ 20 ऑल्सो, ठीक है, तो उसमें से 10 तो होता है जो घूमने के लिए आता है, ऐसा भी होता है। तो जो 10 बच जाता है उसमें से भी 5 जो होता है थोड़ा सा दिमाग लगाता है, और 5 जो होता है दिमाग नहीं लगाता है उतना, ठीक है, पढ़ता बहुत है, मेहनत बहुत करता है, बट वो प्रैक्टिकली वो लोग दिमाग नहीं लगाता है ना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो यस जाता है। सर। तो अब उसमें से मतलब वो जो नॉर्मली वो जो 5 सोचने वाला है, समझने वाला है, उसमें से आ जाता है मेरे पास से ज्यादातर, है ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन रेज करने वाला वहाँ होता भी नहीं है, और ये सब टीचर्स लोग ऐसा है जो क्वेश्चन रेज करने से आपको डांट भी देता है, ये भी प्रॉब्लम है कि ये लोग ऐसे बोल देता है सीधा सीधा कि मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। हम्म। तो अभी जैसे मैं प्रोजेक्ट भी करा रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट है जो जावा पे कर रही है, ठीक है,
तो अभी उसका जावा, इनफैक्ट अभी देखिए जैसे कि एक ये तो मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला एक्चुअली में, बिकॉज एंड्रॉइड डेवलपमेंट कम ही करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे। तो क्या मालूम चला कि देयर इज नो डायरेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग एंड्रॉयड का जो मतलब ये है एपीआई है, उसको आप सीधे माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक सेम मे बी ट्रू फॉर अदर डेटाबेसेस आल्सो, ठीक है। मतलब जो ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, उससे आप डायरेक्टली एंड्रॉयड को कनेक्ट नहीं कर सकते शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। तो आप देखिए उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ और तरीका बताया गया, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा ANDROID एंड्रॉयड माई एसक्यूएल कनेक्शन, तो ये शायद मैंने अपने फोन में लिखा था तो मुझे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला। तो फोन में मैंने सर्च किया था, देन वी गॉट ऑप्शंस हियर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में पहले तो मिला कि बोला कि देखिए ना कि कनेक्ट टू दिस, तो यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट वगैरह तो बता रहा है इसे, देखते हैं ये वाला को। और एक जगह साफ साफ बोला हुआ है कि नहीं आप कर ही नहीं सकते बोल के, ठीक है, ऐसा भी बोला हुआ था कहीं पे। बट देयर इज अनदर वे गिवन हियर, जो ये ट्यूटोरियल पॉइंट में दिया हुआ था। तो यहाँ पे बोला है कि पहले आप PHP और MySQL का कनेक्टिविटी कीजिए, मतलब ये जो एपीआई है ना, रेस्टफुल एपीआई, वो तरीका बताया कि वो तरीका से करने के लिए। तो खैर इसका देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट टू MySQL विद एंड्रॉयड इन एंड्रॉयड विद जावा। ये तो अपना कोड ही दे दिया। But the problem is when I run that program, Android emulator, it is showing that exception ये नहीं है बोल के ना, ठीक है। I also have the jar file बोल रहा है यहाँ पे, can anybody, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है can you do that at all, बोल रहा है, पूछ रहा है वो चीज़। To the best of my knowledge, you need a web service, देखिए ना, to connect to your database as your database is running on some server and your application is running on mobile, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है इन एंड्रॉयड, ठीक है, देयर इज आल्सो बिल्ट इन डेटाबेस। तो ये पर्पस नहीं, ये नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो एसक्यूएल डेटाबेस तो कुछ इंटरनली रखेगा ना, फिर हमको कोई ना कोई तो वेब सर्विस चाहिए एक्चुअली में। फिर यहाँ पे बोल रहा है इफ यू वांट एमुलेटर क्लाइंट टू कॉन्टेक्ट अ सर्वर रनिंग ऑन द सेम होस्ट यूज एलियास लाइक दिस टू रिफर टू द होस्ट कंप्यूटर लूप ब्लॉक फ्रॉम द एमुलेटर पर्सपेक्टिव एंड दिस इज दिस, ठीक है। तो ऐसा करके ये तो कुछ बता रहा है माई एसक्यूएल, और ये लेकिन लोकल होस्ट में काम कर रहा है। फिर इसको बोल रहा है ये डाल देने के लिए, ठीक है। तो खैर ये चेक करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। देन etc config try skip networking by adding this, उसके बाद में if it doesn't solve the problem checking here ये होगा। तो मतलब बहुत सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन माई एसक्यूएल आप इंस्टॉल नहीं कर सकते ना वहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर में, ठीक है। तो माई एसक्यूएल हैज टू बी रिमोटली, ठीक है, इंस्टॉल यस कहीं सर। पर, मतलब कंप्यूटर में होगा। और उस कंप्यूटर का डेटाबेस को आपको यूज करना है फोन के अंदर में, ठीक है। तो आई हैव नॉट ट्राइड प्रॉपर्ली, हो सकता है नेटिवली भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह में बोला है कि नेटिवली नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि पहले वो देखिए PHP से जो हम लोग करते कनेक्टिविटी वो किया है, और उसके बाद में मतलब वो इसको एक वेब सर्विस की तरह एक्सपोज करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो देखिए वो गेट पोस्ट को एक्सपोज करने की कोशिश किया है, सब हो गया। तो गेट 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 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या कर रहा है, एंड्रॉयड में देखिए वो यूआरएल यूज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो जो पेज है वो वाला यूज करने की कोशिश किया जाएगा। तो कहीं पे आप देखिएगा PHP को ये लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पासवर्ड एंड कोड, ठीक है, राइट डेटा यूजिंग गेट एंड पोस्ट मेथड। तो ये तो खैर हम लोग को भी आता है इतना एंड्रॉयड पार्ट में। जैसे ये दे रहा है गेट मेथड, पोस्ट मेथड, और कहीं ना कहीं ये रहा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके सेंड कर रहे हैं पे डेटा, ठीक है। तो इस तरह से लोग डेटा को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, है ना। तो देखिए कि ये वाला तो जहाँ जहाँ ये फाइल यूज हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, जहाँ जहाँ ये फाइल, तो ये देखिए कुछ ना कुछ होस्टिंग चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ होस्टिंग इज रिक्वायर्ड, है ना, टू डू दिस, ठीक है। तो अभी जैसे अभी ये स्टूडेंट को ये ठीक नहीं लगा, ये मतलब ये वाला अप्रोच तो उसको ठीक ही नहीं लगा, है ना। और भी दे रहा है यहाँ पे, बहुत सारा अप्रोच है। तो मैंने बोला देखो अलग अलग अप्रोच मिलेगा, बट ज्यादातर अप्रोच में लिख रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, ठीक है।
तो सब कोई ऐसा कुछ कुछ बता रहा था। जैसे ये वाला देखिएगा तो माई एसक्यूएल ऐप एप्लीकेशन वर्किंग यूज माई डीबी। अच्छा ये तो खैर वो डेटाबेस बनाया माई एसक्यूएल में। फिर एक्टिविटी मेन यहाँ पे फिर उन्हें वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद में यहाँ तो बता रहा है कि मतलब ये रिमोटली भी हो सकता है बोल के, ठीक है, बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस है ना बोल रहा है। और देखिए बाकी एकदम जावा की तरह सेम होता है एंड्रॉइड में भी, देखिए नथिंग इज डिफरेंट है ना। तो देखिए जावा में यस जैसे सर, डेटाबेस कनेक्टिविटी हमने देखा था वही चीजें देखिए, ठीक है। यस सर, हालांकि दिस लाइन इज डेप्रिकेटेड नाउ, ये यूज नहीं होता ये वाला है ना, ठीक है। हम लोग तो कहीं यूज नहीं किया ना इसको, तो नो ये सर, पुराना हो गया है, ये रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है अभी, ठीक है। तो बाकी यस देखिए यूआरएल कहाँ पे लिखा है पता नहीं, तो यूआरएल में वही होगा हमारा जो यूआरएल हम लोग लिखते थे। अब बाकी सब सेम है देखिए, है ना, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, वही कनेक्शन बना है, वही रिजल्ट सेट बना है, ठीक है। वही देखिए एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। और यूआरएल में वही, तो यहाँ पे बस वही देखिए रिमोट सर्वर का यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है, रिमोट सर्वर का। बट अब इसमें भी गड़बड़ी है, इसमें भी गड़बड़ी है कि जैसे इफ द स्टूडेंट्स दे डोंट हैव प्रॉपर राउटर्स है ना, तो ये कम्युनिकेशन नहीं करता है, ये काम नहीं करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक प्रॉपर राउटर चाहिए तब जाके मतलब ये काम करता है, बिकॉज मोबाइल फोन पे मतलब वो पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता अगर आप हॉटस्पॉट बनाते हैं, ठीक है। तो आज भी ट्राई हुआ था, आज भी हमने कोशिश किया कि मतलब जो कंप्यूटर का आईपी है उस पे फोन से कुछ किया जाए, फोन से आया जाए वहां पे, तो नहीं हुआ। मतलब मेनली उसका होम पेज जो है वो होम पेज को हम कोशिश करें देखने का फोन में, तो वो काम नहीं किया ना। तो यस सर, समथिंग इज ब्लॉकिंग एक्चुअली, कुछ ना कुछ जो है कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है जो बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो मेनी टाइम्स इट यस हैपेंस, ठीक है। अब जैसे ये वाला तो हमने ट्राई ट्राई किया हुआ था, IPv4 से नहीं होता है बट IPv6 से तो हो जाता था ये, है ना। तो जैसे ये IP वर्जन 4 जब ट्राई किया तो व्हेन आई यूज दिस, ठीक है, और यहाँ पे http:// डालते हैं और ये डालते हैं, एंटर दबाते हैं, तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अभी देखते हैं, उतना दिन से तो हम लोग देख रहे थे कुछ नहीं आ रहा था, एंड मोर यस। ओवर ये पिंग भी नहीं होता था, है ना। उस दिन तो सर IPv6 पिंग हो रहा था सर। IPv6 हुआ था, ये नहीं हुआ था। यस सर, यस सर, तो जैसे यहाँ पे PNG पिंग, इसको VKF देखिए, अभी भी तो पिंग नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और ये अभी तक घूम रहा है देखिए, है ना। तो अगर हम IPv6 में जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ इसको चलाने के लिए http:// ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रैकेट में इसको डालना पड़ेगा। तो देखिए फिर से मेरा उबंटू पेज आ रहा है। तो अब दूसरा तो कोई तरीका है नहीं एक्चुअली जिससे कि, अच्छा एक मिनट, अगर आईपी एड्रेस डाला जाए यहाँ पे, नहीं फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा और आगे, ठीक है, कि जो टेबल है हमारा जो होस्ट के अंदर में ना, वहां पे कैसे करके इसको रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो भी किया जाएगा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, तो बट ये हो रहा है देखिए, तो काम तो कर रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है यहाँ पे। और इसको मुझे नो आईपी के साथ में एक बार देखना पड़ेगा, जो नो आईपी साइट है वो IPv6 देता है कि नहीं देता है ना। बट अब देखिए, अब यस सर, यही सेम आईपी अगर हम मतलब का ट्राई करके और इसमें, जैसे अभी देखिए अभी ये तो पिंग हुआ नहीं, ठीक है। तो फिर से यस, PNG पिंग और उसके बाद में 72 पैकेट्स ट्रांसमिट किया बट उसमें से एक भी रिसीव नहीं हुआ, देखिए ना। तो देखिए डायरेक्टली इसको पिंग करते हैं तो देखिए पिंग तो हो रहा है यहाँ से, तो दिस वन इज वर्किंग फाइन, है ना। लेकिन जब यस सर, माई एसक्यूएल आप ओपन कीजिएगा, ठीक है, माई एसक्यूएल -H, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो बोलता है कि कांट कनेक्ट टू दिस सर्वर, है ना। यस सर, और ऐसे भी करके अगर इस तरह से भी लिखते हैं जैसे वहां लिखा हुआ था, तो अननोन, ठीक है, माई एसक्यूएल होस्ट बोलता है, देखिए ये भी काम नहीं करता है। तो मैं मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सेस डिनाइड, अगर एक्सेस डिनाइड आ गया तो इसका मतलब है, ठीक है ना, अभी तक तो कांट कनेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो खैर यस सर, अभी किस दिन मैंने सीरियसली ढूंढा भी नहीं है,
तो CONNECT कनेक्ट टू MySQL, ठीक है, यूजिंग IPv6 MySQL कमांड लाइन है ना, कनेक्टिंग यूजिंग लोकल होस्ट, जैसे बता तो रहा है यहाँ पे। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन था, अंदर में शायद कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो does MySQL, तो the default configuration permits, ठीक है, this to change the default configuration, start the server with the bind system variables, जो भी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहा है ये लोग कि the following procedure shows how to configure MySQL to permit IPv6 connections by clients that connect to the local server using the this local host address। और उसके बाद में the instruction given here assume that your system supports IPv6। अच्छा एक बार इसमें ये वो भी ट्राई करके देखते हैं, MySQL -h, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे LOCL लोकल होस्ट लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देखिए ये मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज मुझे चाहिए था, बिकॉज यूजर नेम पासवर्ड तो दिया नहीं मैंने, है ना। और आईपी यस एड्रेस सर। डालता हूँ मैं 192.168.101.100, ये मेरा आईपी, सॉरी सॉरी गलत मैंने डाल दिया। वो ढूंढ रहा है नेटवर्क में जाके कि ये कहाँ है 11, फिर बोल रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पाया, तो मेरा वाला 100 है। तो लेकिन देखिए आईपी से भी कनेक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, आईपी से भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी चेक करना होगा हम लोग को कि आईपी से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा है अभी 192.168 से। जैसे अगर मैं IFCUNFIG कॉन्फ़िग देखूं तो सी माई आईपी इज दैट मच ओनली, देखिए वही था, कहाँ गया, ये यस देखिए सर। मेरा आईपी वही है 192.168.101 एंड 100 है ना, 192.168.101 100, ये मेरा आईपी है। तो बट वो बोल रहा है कि उससे कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ये भी चेक करना होगा। और अगर ये लिखते तो क्या लिखता है, तो इसमें वही लिख रहा है कि कांट कनेक्ट, है ना। तो प्रॉब्लम यस सर। इसका फॉर्मेट है ना कुछ और है, तो ये हम लोग को लिखना देखना पड़ेगा एक्चुअली में ना इस चीज को। यस। तो जिसे लिखते हैं यहाँ पे कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। Normally means that there is no on TCP IP port number where you are trying to connect, या वो फायरवॉल से ब्लॉक्ड होगा। तो ये भी मैंने फायरवॉल भी बंद करके भी देखा था, ठीक है, बट ठीक है वो काम नहीं किया। ओपन डेटाबेस सर्वर एज अ रूट प्रिविलेज to locate, search for the configuration file for bind address। चल लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ेगा, कहाँ पे करना होगा नहीं करना होगा, देखना होगा उसको, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी ये सब जो इश्यूज है ये कोशिश करेंगे हम लोग करने का, ठीक है। यस सर। जैसे वो फाइल में जाके देखना होगा, यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब चेक करना होगा कि बाइंडिंग जो एड्रेस बाइंड मतलब V6 से अब ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट कर रहा होगा क्योंकि वी आर गेटिंग द सेम मैसेज, है ना, हम लोग सेम मैसेज दोनों में मिल रहा है, देखिए। तो हमको सेम मैसेज मिल रहा है इसमें भी V6 में भी, और सेम मैसेज मिल रहा है हमको V4 में भी। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मिल रहा है, देखिए ना, कान कनेक्ट टू माई सर्वर ऑन दिस, साफ साफ बोल रहा है ये। और 115 नंबर का इसका एरर दिखा रहा है, तो चेक करना पड़ेगा व्हाट इज दैट 115 एरर, है ना, कि क्यों यस वो सर। नहीं कनेक्ट कर पा रहा है इससे। तो नाम से तो कनेक्ट हो जा रहा है लोकल होस्ट लिखने से, ठीक है, लेकिन जब हम लोग ये कर रहे हैं आईपी से कनेक्ट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है आईपी से, तो दैट हैज टू बी चेक्ड।
तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि मतलब वो जब वो एंड्रॉइड से डेटाबेस कनेक्टिविटी कुछ कुछ करना है तो वहाँ पे हो सकता है वेब एपीआई आपको बनाना पड़ेगा ना। तो यस अभी सर। वेब एपीआई बनाने के लिए, ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेबसाइट प्रोग्रामिंग वगैरह भी जानना होगा, गेट पोस्ट ये सब सब जानना होगा, है ना। तो अभी यस जो सर। स्टूडेंट है उसका बोलना है कि उसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वेब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो मतलब नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं सीख रही, ठीक है। बट एक्चुअली करियर तो उसी में है ना, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, इट्स वेब डेवलपमेंट ओनली, है ना। तो यस सर। करियर तो उसी में है, तो सीखना तो वही पड़ेगा ही। तो सर ऐसे, यहाँ पे हाँ हाँ सर सर हम लोग सर जावा फुल स्टैक में बढ़ेंगे आगे जैसे जैसे, उसके बाद तो फिर वेब से डील करना पड़ेगा जावा के साथ सर। हाँ, ऑब्वियसली तो जावा वहाँ पे बैकएंड की तरह हो जाएगा ना सिर्फ। यस सर। यस सर। बाकी फ्रंट एंड तो आप कहीं पे भी जाइए तो क्या करते हैं आप, उसी का इस्तेमाल करते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं ना। यस सर। या इवन एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड का प्रोग्रामिंग आप देखिएगा तो उसमें भी बैकएंड ही जावा है, ठीक है। यस फ्रंट एंड तो सर। एक्सएमएल है वहाँ पे। यस सर। तो जितना आप यूआई बनाते हैं वो सब यूआई तो एक्सएमएल से बनता है वहाँ पे, है ना। यस सर। तो जावा तो सिर्फ बैकएंड में बैठा हुआ है वहाँ पे। तो वो तो सेम, मतलब अभी लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सब जगह सेम ही हो गया है, ठीक है। वो कोई यस कोर एकदम जावा का कमांड्स लिख के हम लोग वहाँ पे यूआई नहीं डालते, ठीक है। जैसे अब अगर डेस्कटॉप पे आप बनाइएगा तो आपको स्विंग वगैरह यूज करना पड़ेगा, है ना। तो स्विंग ये सर। सब यूज करके काम करना होगा। तो अब स्विंग ये सब नेटिवली जावा में लिखा हुआ कंपोनेंट्स है। तो बट जब एंड्रॉइड में जाते हैं तो एंड्रॉइड में नेटिव जावा कंपोनेंट्स थोड़ी ना होता है, एंड्रॉइड में तो आप सिर्फ यस बैकएंड सर। का प्रोग्रामिंग करते हैं उससे, है ना, जावा यस से। तो फ्रंट एंड का प्रोग्रामिंग यस जावा से होता ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं तो सीखना ही पड़ेगा आपको, वेब में तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से होगा, है ना। यस सर। तो चलिए एनीवेज अभी इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, एंड देन लेट अस कम बैक। ऑलराइट, तो अभी इसको कंपाइल रन करके देखिए हम लोग पहले। सर यहाँ अच्छा, जो स्टैटिक वाली प्रॉब्लम आ रही थी सर, उसको मतलब वो नहीं समझे ठीक से सर, एग्जैक्टली क्या चीज मतलब आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है मुझे। सर अब ठीक है सर। हाँ, अभी ठीक है। सर वो स्टैटिक वाला जो प्रॉब्लम हो रहा था सर वो नहीं समझे सर। अच्छा, तो चलिए समझा देते हैं वो। यस सर। तो चलिए पहले एक बार कंपाइल खाली करके देख लेते हैं इसको, है ना। डैश यस टी, सर। उसके बाद में हम लोग को डालना है किसके अंदर में, क्लास के अंदर में। और उसके बाद में जो हमारा सोर्स है, इसके अंदर क्या बनाया था हमने, मेथड, मेथड मेथड सर। मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा। चलिए और एक बार से वैसे रन करके देख लेते हैं हम लोग, जावा डैश cp डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में लोकल मेथड। देखिए पहले तो आंसर देख लीजिए, आंसर ठीक ही है, ठीक है ना। सम यस। ऑफ ए एंड बी इज 30 एंड द सम ऑफ ए बी सी इज 60, है ना, ठीक है। यस सर। अब देखिए मतलब ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वाला क्या फर्क है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मेन मेथड है वो स्टैटिक है, ठीक है। यस सर। तो किसी भी चीज को अगर इसके अंदर बुलाना होगा, मतलब तो आपको मतलब स्टैटिक चीज को डायरेक्टली बुला सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। सीधे सीधे अगर बुलाना है तो, जैसे अभी देखिए हम लोग सम को भी डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ये दोनों सम को हम लोग सीधे कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर में, इस यस सर। मेथड के अंदर में ना। तो यस सिर्फ सर। इसके अंदर में जैसे अभी आप हटा के देखिए और वहाँ पे मैसेज देखिए, मैसेज क्या आता है। जैसे ये हम स्टैटिक हटा दिया हमने यहाँ से, तो ये काम नहीं करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मैसेज देखिए कि कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस, ठीक है, टू द नॉन स्टैटिक मेथड सम, ठीक है, फ्रॉम द टाइप मेथड ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ यस सर। स्टैटिक नहीं लगाया तो ये नॉन स्टैटिक होगा। तो नॉन स्टैटिक मतलब, देखिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक में यही फर्क है कि स्टैटिक जो होता है उसका मतलब कॉपीज नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब फॉर एवरी ऑब्जेक्ट उसका कॉपी क्रिएट नहीं होता है, बट फॉर स्टैटिक थिंग्स व्हाट हैपेंस, कॉपी क्रिएट होता है, ठीक है। सॉरी, नॉन स्टैटिक का कॉपी क्रिएट होता है, हर एक मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी है ना, ठीक है। तो वही डिफरेंस है दोनों में, यस सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे वही जैसे हम लोग क्या करे थे, अभी एक को नॉन स्टैटिक बनाया हुआ है हमने एक मेथड को, और उसको हम लोग क्या करें, ये स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहे हैं, मेन हमारा स्टैटिक मेथड है, वहां पे हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, इशू हो रहा है, ठीक है। वो यस इशू सर। है कि स्टैटिक मेथड मतलब क्लास का मेथड होता है, तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग नहीं होता है। बट अगर नॉन स्टैटिक है तो एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव देयर ओन, ठीक है, वर्जन ऑफ द नॉन स्टैटिक मेथड्स, है ना, ठीक है। सबके पास अपना अपना नॉन स्टैटिक मेथड होगा, ठीक है। यस सर। तो वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे और डीपली, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी